नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन लिया है हमने 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो आइए देखते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, क्या करेंगे हम, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे वो हम लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। तो इस 12 में हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग देते जाएंगे और इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखो, 12 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ 2 से देंगे, तो 2 6 12। फिर 6 में 2 का भाग चले जाएगा, 2 तिया 6। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। जब तक भाग देना है जब तक 1 ना आ जाए। तो ये क्या आ गए? 12 के गुणनखंड आ गए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2, 2 और 3। अब इसी प्रकार हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कर लेते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 15 लिखेंगे। फिर 15 में अभाज्य संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। क्या 15 में 2 का भाग जाएगा क्या? तो 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। तो 15 में 3 का भाग चले जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। तो 3 पंजे 15। कितनी बार गया? 5 बार। उसको यहाँ लिखेंगे। फिर 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 आए। अब किसका निकाल लेंगे हम? 21 का। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो करते हैं 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, 21 में क्या 2 का भाग जाएगा? तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 3 का भाग देंगे हम। तो 3 का भाग 21 में चले जाएगा। कितनी बार चले जाएगा? 3 सते 21। फिर 7 में देखो किसका भाग जाएगा? 7 का ही भाग जाएगा। तो 7 में हम 7 का भाग दे देंगे। तो 7 एकम 7। तो देखो, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 3 गुणित 7। क्या आए? 3 और 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 7। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इन तीनों के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो तीनों में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर देखो, 2 यहाँ है तो बाकी जगह 2 नहीं है, और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। मतलब कि 3 ही ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों में कॉमन अभाज्य गुणनखंड है। तो तीनों में कॉमन 3 है, तो ये 3 ही क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस एचसीएफ को तो लिखना ही लिखना है कि तीनों में 3 कॉमन है, तो उसको एक बार लिख लेंगे। अब जो जो है गुणनखंड, उस सारे गुणनखंडों को लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या है? 2 गुणित 2। फिर यहाँ पर 3 को तो हम लिख लिया, जो कॉमन था उसको पहले लिख लिया। फिर यहाँ पर देखो 3 को भी लिख लिया। फिर 5 को लिखेंगे 5। फिर गुणित 3 को लिख लिया, गुणित 7 लिखेंगे। मतलब कि जो कॉमन आया उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, फिर बाकी सारे गुणनखंड लिख लेंगे। फिर क्या करना है? इनका गुणा कर लेना है। तो देखो, 3 दूनी 6। फिर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। अब 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ तक क्या आ गया? गुणा 60 आ गया। फिर 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 सतु कितना हो जाएगा? 42, और 0 है तो 0। तो 42 और 0, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 420। तो इस प्रकार बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 30 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए हैं। तो यहाँ पर देखो, 30 में पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे। तो देखो, 3 2 से बड़ा है तो भाग चले जाएगा। देखो, 2 एकम 2। यहाँ 3 है तो कितना बच जाएगा? 1। अब ये कितना हो गया पीछे? 10 हो गया। तो 2 पंजे 10, तो 5 को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 3। तो 3 का भाग देंगे। तो यहाँ 3 का भाग दिया। 3 पंजे 15, 5 बार गया, उसको नीचे लिखेंगे। अब फिर इसमें देखो किसका भाग चले जाएगा? 3 का तो नहीं जाएगा, 5 का चले जाएगा। तो 5 का देंगे हम, 5 एकम 5। तो देखो, 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2, 3 और 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, 3 और 5।
अब देखो 40 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कर लेते हैं हम 40 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 40 और इसमें अभाज्य संख्या का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 0 है तो 0। फिर 2 का भाग चले जाएगा, 2 एकम 2 और 0 है तो 0। फिर 2 का भाग चले जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 3, तो 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको भाग देना है। तो देखो 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए वो हम यहाँ लिख लेंगे, क्या आए 2 2 2 और 5 आए। अब हम निकाल लेते हैं 110 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों यहाँ निकाल लेते हैं 110 के अभाज्य गुणनखंड। तो 110 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखो इसमें 2 का भाग चले जाएगा, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग दिया, 1 में नहीं जाएगा तो दूसरा अंक ले लेंगे। अब कितना हो जाएगा 11, तो 2 पंजे 10, कितनी बार जाएगा 5 बार, उसको यहाँ लिखेंगे। और 11 है तो कितना शेष बच गया 1, अब ये कितना हो गया 10। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 पंजे 10, तो 5 बार जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखो जो 55 है ना, 55 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। क्या 55 में 3 का भाग जाएगा क्या, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो फिर 55 में किसका भाग देंगे हम, 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब फिर देखो 11 में क्या 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 7, तो 7 का भाग भी नहीं जाएगा 11 में, तो किसका जाएगा 11 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम 11 में 11 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो देखो 110 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 5 और 11, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 110 के अभाज्य गुणनखंड 2 5 और 11। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो निकाल लेते हैं, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देखो। अब इन तीनों में कौन सा कॉमन गुणनखंड है वो देखो। तो यहाँ पर देखो तीनों में मुझे ये देखो ये 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ 2। अब उसके अलावा और भी कुछ कॉमन है क्या, तो हाँ 5 कॉमन है। देखो ये 5 भी कॉमन है तीनों में, तो यहाँ गुणित 5 भी लिख लेंगे। उसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, और कोई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। तो 2 बजे 10, तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब निकालते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम जो एचसीएफ में गुणनखंड लिए हैं उनको तो लिखना ही है, तो ये 2 गुणित 5 लिख लेंगे। अब उनको लिखना है जो छूट गए हैं। तो देखो यहाँ पर 3 छूट गया, तो यहाँ 3 लिखूंगा। फिर यहाँ 2 छूट गया, तो 2 गुणित 2 लिखेंगे। और यहाँ पर 11 छूट गया, तो 11 लिखेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, फिर 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 दिया 30, और 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 दूनी 60, और 60 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 120। यहाँ तक गुणा करने पर क्या आ गया 120। अब 120 का 11 में गुणा करना है, तो कर लेते हैं। देखो 11 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 की 2, हासिल का कितना 2। फिर 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 कम 11, और हासिल का कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 13। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 1320। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।